मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। अभी मज़ीद इसकी एक्सपेंशन होनी है। अगर आवाम की खिदमत करनी है तो उसके लिए हम वक्त तैयार होना होगा। अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयारी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। खुश अखलाक़ी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा FBR और दीगर इदारे इस मरकज़ में खिदमात फराहम करेंगे। ये टीम ना सिर्फ वतन में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत हासिल कर चुकी। स्टाफ की खुश अखलाक़ी, एहतराम और खिदमत की आला ख़ुसूसियात शहरियों के लिए मज़बूत तजुर्बा साबित होंगी। वज़ीर आज़म का मुज़फ़्फ़राबाद और गिलगित में भी पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर भी मौजूद थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। We have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province. And not only are our facilities that I'll just go on to talk about free of cost for all our citizens, but also of international standards. सिंध में आलमी मेयार की सेहत की सहूलतें मुफ्त दे रहे हैं। कैंसर का महंगा तरीन इलाज फ्री किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकर्दगी तकरीब से खिताब। कहा पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। 1 साल में NICVD से 2.9 मिलियन मरीज इलाज करा चुके। सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इक़दामात कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 2025 तक 30 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी फलाह के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय इल्जामात सियासी मकासद के लिए मन घड़त कहानी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत की रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी रिकॉर्ड पर है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द नेटवर्क्स मौजूद। भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हमारे सामने है। भारत में बढ़ता हुआ इंतहा पसंदाना और मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद खित्ते के लिए खतरा करार। भारत में आसिया इंदराबी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी की सजा की मज़म्मत। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मुफाद में है। इस्लामाबाद ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ईरान को हमसाया दोस्त और बिरादर मुल्क के तौर पर पुरअमन देखना चाहता है। ईरानी मजबूत और हौसलामंद कौम है। ईरानी हुकूमत के ऐलान करदा मुआशी इमदादी इक़दामात अवामी मुश्किलात कम करेंगे। यकीन है ईरानी कौम चैलेंजेस पर काबू पाकर मजीद मजबूत होकर उभरेगी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मुख्तसर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया का दावा। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक तमाम इशारे मौजूद हैं। ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। ये फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में की जा सकती है। मगरबी फौजी हुकाम का कहना है गैर मुतवक्किपन अमरीकी हिकमत अमली का नतीजा है। अमरीकी TV का कहना है सदर ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। इसराइली मीडिया का दावा है कि अमरीका चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली आर्मी चीफ का फौज को तैयारियों का हुक्म। ईरान पर मुमकिना हमले के नए ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी बमबार तैयारे तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब और पुलिस को निशाना बनाया जा सकता है। माजी में अमरीका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया।
तज्जियाकार कहते हैं कि शहरी अहदाफ पर हमला अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ईरान का मुमकिन अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकबोन ने खबरदार किया। अमेरिका और इसराइल की तरफ से किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी एरोस्पेस कमांडर जनरल माजिद मौसूवी कहते हैं फोर्स जंग की तैयारी के अरूज पर है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे। सीनियर ईरानी एहलकार के मुताबिक अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया का कतर में अमरीकी फौजी एयरबेस सलूदैत से कुछ एहलकारों को निकलने का हुक्म। अमरीकी सिफारती अमले को मोहतात रहने और सफर से गुरेज की हिदायत। बरतानिया का भी कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से अमला निकालने का फैसला। बरतानिया ने ईरान से अपना सिफारती अमला और सफीर वापस बुला लिया। स्पेन, पोलैंड, इटली और भारत की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी। भारत ने फ़िज़ाई रूट्स तब्दील कर दिए, कई परवाजें मनसूख। जर्मन एयरलाइंस का इसराइल के लिए रात की परवाजें 19 जनवरी तक बंद करने का फैसला। ईरान ने आर्जी तौर पर बंद फ़िज़ाई हदूद खोल दी। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। तेहरान को वाज़ेह पैगाम दे दिया, सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद या सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैगाम तेहरान को बराह रास्त पहुँचाया गया। सऊदी फ़ौज के करीबी ज़राए का कहना है रियाद ईरान के खिलाफ किसी भी अस्करी कार्रवाई से खुद को अलग रखेगा। इसराइल और ईरान की रूस के जरिए पैगाम रसानी का इंकशाफ, एक दूसरे पर पेशगी हमला न करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में एहतजाज शुरू होने से कबल इसराइली हुकाम का राब्ता। मॉस्को के जरिए ईरानी क़यादत को आगाह किया, इसराइल पर पहले हमला ना हुआ तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जवाब में ईरान ने भी पेशगी हमले से गुरेज का पैगाम भिजवाया। ईरान में हलाकतें रुक गईं और फांसियां नहीं देंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ईरान में दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। हमें मोतबर ज़राए से दूसरी तरफ से हौसला अफजा पैगाम मिला। अमेरिका की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास आज होगा। ईरान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बरतानिया अखबार के मुताबिक ईरान ने फसादात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ताजिर इरफान सुल्तानी को फांसी की सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के बयान की तस्दीक कर दी। अब्बास अराक़ची का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाहिरीन को फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। जून जैसी गलती ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला। ईरानी कौम के आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। मुआशी मुश्किलात के खिलाफ 10 दिन तक पुरअमन एहतजाज जारी रहा। बाद में 3 दिन तक तशद्दुद हुआ, जिसे इसराइल की पुष्पनाही हासिल थी। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बिरून मुल्क से कंट्रोल किया गया। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की गई। पुलिस पर गोलियां चलाई गईं। अहलकारों को जिंदा जलाया गया। मसाजिद को आग लगाई गई। ईरान में जलाओ घराव में मुलव्वस फसादियों की मजीद वीडियोज जारी। शरपसंद अनासिर को मसाजिद और दीगर मकामात को आग लगाते दिखाया गया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी करार दे दी। कहा, मज़बूत पेशरफ्त से मुस्तक़बिल मज़ीद बेहतर होगा। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में खिताब करते हुए कहा, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल न हो सके। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत की।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो का मनामा में बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन की वज़ीर हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग आमना बिनत अहमद ने इस्तकबाल किया। बहरीन की कदीम तहजीब, सकाफती विरसे और तारीख़ी तसलसल से आगाह किया गया। आसिफा भुट्टो का पाकिस्तान और बहरीन में सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर जोर, कहा कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और तारीख़ी हिफाजत कौमों की शनाख्त है। रिवायात यकजहती और आइंदा नस्लों के लिए तहरीक का ज़रिया बनती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की कोयटा में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और कमसिन बेटों से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार, फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती ने मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। चौधरी परवेज इलाही पर गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन की फर्द जुर्म आयद एहतसाब अदालत लाहौर ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और दीगर मुलजिमों का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। बलाई इलाकों में यकबस्ता मौसम से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूस रस्तौर में दर्जा हरारत -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। नदी नाले और वाटर चैनल जम गए। पीने के पानी की किल्लत, मरी और गलियात में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। कल्लात में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में 1 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड।